जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, इंडियन नेवी की न्यू भर्ती निकल गई है। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, ये भर्ती है जो पूरे भारत के लिए है और मेल फीमेल दोनों के लिए है, लड़का और लड़की दोनों के लिए है। और ये भर्ती है 10वीं पास पे है, लेकिन 10वीं पास में आपका ITI भी मांगा है। तो ITI आप लोगों का कौन सा ट्रेड होना चाहिए वो अभी मैं आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन पर ले जाके बताऊंगा, ठीक ना। और इसमें आपका हाइट बहुत ही कम मांगा है, 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उसमें आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, लेकिन इसमें आपका हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो अगर आप लोगों को इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसमें आपका हाइट कितना लगता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल वैकेंसी कितना निकल के आई है और इसका ऑनलाइन कब से कब तक होगा, तो अभी मैं आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन पर ले जाके आप लोगों को इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बता रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे पहले अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पे भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें आपका टोटल वैकेंसी निकाली गई है पूरे भारत के लिए 9 से 10 है, मेल और फीमेल दोनों के मिला के टोटल वैकेंसी 9 से 10 निकाली गई है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद इस भर्ती का अंतिम डेट है 31 दिसंबर तक है, तो आप लोग इस डेट को भी याद रखना। उसके बाद अप्लाई मोड के बारे में बात करें तो ये भर्ती है ऑनलाइन भर्ती है, ऑफलाइन भर्ती नहीं है, आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद इस भर्ती का ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद इस भर्ती का अप्लाई डेट के बारे में बात करें, इस भर्ती का ऑनलाइन डेट है कब से चालू है, तो इस भर्ती का ऑनलाइन डेट है 18 दिसंबर से चालू हो गया है और अंतिम डेट है 31 दिसंबर तक है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसमें ऑनलाइन कराने के लिए नेट 12-13 दिन का समय मिला है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोग इस भर्ती को देखना चाहते हो तो ऑनलाइन चालू होगा 18 दिसंबर से और आप लोग ऑनलाइन करा लेना, ठीक ना। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें आपका एप्लीकेशन फीस है EUR OBC EWS वालों के लिए 295 रुपया फीस है। उसके बाद SC ST और फीमेल के लिए 0 रुपया फीस है। तो यहाँ पे SC ST वालों के लिए और लड़की का 1 भी रुपया फीस नहीं लगता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का उम्र है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है और सभी पोस्ट में आपका एज लिमिट है अलग अलग लिया गया है, ठीक ना। चार्जमैन एल्यूनीशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री में आपका एज लिमिट है 18 से 25 साल होना चाहिए, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका जितना भी पोस्ट है इसमें आपका एज है 18 से 27 साल होना चाहिए, तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल से लेकर और यहाँ तक आपका एज लिमिट है 18 से 27 साल तक होना चाहिए। उसके बाद ट्रेडमैन मैट में आपका एज है 18 से 25 साल तक होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज में भी छूट मिला है, तो आप लोगों को छूट मिला होगा OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिला होगा और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट मिला होगा, तो आप लोग उस बात को याद रखना। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का सैलरी है काफी अच्छा खासा मिल रहा है। 35,000 से चालू होगा और 1 लाख प्लस तक मिलेगा, ठीक ना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 35,000 से आपका सैलरी इसमें चालू होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका कौन सा पोस्ट में कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ सारा डिटेल में बता दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक ना। नहीं तो मैं एक एक पॉइंट बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख लेना कौन सा पोस्ट के लिए और कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद ट्रेडमैन मैट में आपका यहाँ पे देख लो, इसमें भी कितना वैकेंसी निकाली गई है, ठीक ना। इसमें टोटल वैकेंसी आपका 610 निकाला गया है और कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक ना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें कितना पास मांगा है तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। अगर आप लोग ट्रेडमैन मैट
मैट से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है, लेकिन 10वीं पास के साथ साथ इसमें आप लोगों का ITI भी मांगा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद चार्जमैन में भर्ती देखना चाहते हो तो दोस्तों इसमें आप लोगों का बैचलर डिग्री मांगा है, BA का डिग्री मांगा है, साथ ही साथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, ठीक ना। इतना सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग चार्जमैन में भर्ती देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। इसमें आपका BA का डिग्री मांगा है और BA में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग सीनियर ड्राफ्ट्समैन से भर्ती देखना चाहते हो तो दोस्तों इसमें भी सिंपल 10वीं पास मांगा है, लेकिन 10वीं पास के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा मांगा है और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मांगा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI भी मांगा है। उसके बाद ITI में कौन सा ट्रेड होना चाहिए तो वो अभी मैं आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन पर ले जाके बता रहा हूं, ठीक ना। आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का सबसे पहले क्या होगा तो दोस्तों इसमें आप लोगों का सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद आप लोग ये भी जान लो कौन कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका एग्जाम है कितना नंबर का होगा और कितना टाइमिंग मिलेगा, ठीक ना। आपका टोटल एग्जाम है 100 नंबर का होगा और टाइमिंग है 90 मिनट मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा आप लोगों का टाइम मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद अभी मैं डायरेक्ट चलता हूं इसका फुल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों ये है इंडियन नेवी का फुल नोटिफिकेशन, अभी आप लोग देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन है थोड़ा काफी लंबा चौड़ा है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी मेन बातें लिखी हुई है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो भी मेन बातें लिखी हुई है मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, ठीक ना। इसमें आपका कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन सा कैटेगरी में कितना एज में छूट मिला है। उसके बाद अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो सही से तो मैं इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूं और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक ना। मेरा टेलीग्राम चैनल पे 700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, वहां पे भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाद अभी आप लोग देखो SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट मिला है और OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिला है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, फिर भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पर लाके बता दिए ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये भी देख लो कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को पहले बता दिए हैं। फिर भी आप लोग अच्छे से देख लो ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट आपका टाइमिंग मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और आपका एग्जाम है जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ITI मांगा है, तो ITI में कौन सा ट्रेड होना चाहिए तो वो भी आप लोग देख लो, ठीक ना। नीचे में लिखा हुआ है ऑनलाइन डेट तो बता ही दिए हैं, 18 दिसंबर से चालू हो गया है और अंतिम डेट है जो 31 दिसंबर तक है, ठीक ना। तो आप लोग उस डेट को याद रखना, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन कराने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है, 12-13 दिन का समय मिला है। तो उसी में आप लोग फर्स्ट में ही ऑनलाइन करा लेना। अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ट्रेड निकाला गया है ITI वालों के लिए, ठीक ना। देखो यहाँ पे ITI वालों के लिए बहुत सारा ट्रेड दे दिया है, कारपेंटर का है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, जो भी इसमें ट्रेड है अगर आप लोगों के पास ये सब ट्रेड होगा ITI का तो आप लोग इसमें आसानी से ऑनलाइन करा के और भर्ती देखने जा सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे ITI का 64 ट्रेड दिखा रहा है। अगर 64 ट्रेड में से आप लोगों के पास कोई भी ट्रेड होगा ITI का तो आप लोग इसमें आसानी से ऑनलाइन करा के और भर्ती देखने जा सकते हो, ठीक।